नमस्कार, धर्मदीप में आपका हार्दिक स्वागत है। यह ध्वनि पीढ़ियों से हमारे कानों में गूंज रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने की यह परंपरा इतनी सहज है कि हम कभी रुककर सोचते भी नहीं कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। क्या यह केवल एक रीति है या हमारे पूर्वजों ने इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा रखा है? आज हम इसी परंपरा की जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे यह आम सा दिखने वाला काम हमारे शास्त्रों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की खोजों का अद्भुत संगम है। घंटी बजाने का पहला कारण देवताओं का आवाहन करना है। स्कंद पुराण के अनुसार घंटी की ध्वनि देवताओं को प्रिय होती है और इसे बजाने से उनके समक्ष हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। यह एक तरह से भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगने और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक भक्तिपूर्ण तरीका है। आगम शास्त्रों में इसका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम। इसका अर्थ है, मैं देवताओं के आगमन और राक्षसों के गमन के लिए सबसे पहले यह घंटा नाद करता हूँ। जो देवताओं के आवाहन का प्रतीक है, यह श्लोक स्पष्ट करता है कि घंटी की ध्वनि का उद्देश्य सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है। इसका दूसरा कारण है कि इसको सृष्टि के नाद के रूप में भी जाना जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर घंटी से उत्पन्न होने वाली गूंज को नाद ब्रह्म या सृष्टि की आदि ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है और उसकी लयबद्ध गूंज कुछ क्षणों के लिए वातावरण में ठहर जाती है, तो वह हमारे चंचल मन को बाहरी संसार से खींचकर भीतर की ओर ईश्वर की ओर केंद्रित करने में हेल्प करती है। यह तो हुई आस्था की बात, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये मान्यताएं आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती हैं। मंदिर की घंटियां साधारण लोहे या स्टील से नहीं बनती, वे अष्ट धातु या पंच धातु जैसे विशेष मिश्र धातुओं से बनाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से तांबा, जस्ता, टीन और सीसा जैसी धातुएं होती हैं। धातु विज्ञान के अनुसार यह विशेष मिश्रण घंटी को एक अनूठी ध्वनिक विशेषता देता है। जब घंटी पर चोट की जाती है तो यह एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जिसमें कई सारे ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स होते हैं। यही कारण है कि इसकी गूंज साधारण ध्वनि से ज्यादा देर तक, लगभग 5 से 7 सेकंड और ज्यादा मधुरता से फैलती है। यही 7 सेकंड की गूंज असली चमत्कार करती है। हमारा मस्तिष्क सामान्य अवस्था में लगातार सोचता रहता है, इसे बीटा वेव स्टेट कहते हैं। शोध बताते हैं कि जब हम घंटी जैसी गुंजायमान और लयबद्ध ध्वनि को सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत अल्फा वेव स्टेट में जाने लगता है। अल्फा स्टेट विश्राम और एकाग्रता की अवस्था है। घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क के तार्किक यानी कि लेफ्ट ब्रेन और रचनात्मक यानी कि राइट ब्रेन हिस्सों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करती है। विचारों का कोलाहल क्षण भर के लिए थम जाता है और हम एक विचार शून्य जागरूकता की स्थिति में आ जाते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जो ध्यान या प्रार्थना करने के लिए सबसे उत्तम होती है। ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, यह एक ऊर्जा है जो कंपन पैदा करती है। साइमेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि कैसे ध्वनि तरंग पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि तरंगे हमारे शरीर से होकर गुजरती हैं। यह माना जाता है कि ये कंपन हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें योग में चक्र कहा जाता है, उन चक्रों को सक्रिय और संतुलित करने में मदद करती है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। संक्षेप में, घंटी बजाना एक प्रकार की साउंड हीलिंग या ध्वनि चिकित्सा का ही एक रूप है। तो मंदिर की घंटी बजाना कोई अंधविश्वास या केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया एक वैज्ञानिक उपकरण है। शास्त्र कहते हैं यह देवताओं का आवाहन है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश है। विज्ञान कहता है यह ध्वनि मस्तिष्क को एकाग्र कर ध्यान के लिए तैयार करती है और शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा करती है। दोनों बातें एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं। मन को शुद्ध और एकाग्र करके परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार करना। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो पूरे भाव और इस ज्ञान के साथ घंटी को बजाएं।
महसूस करें कि कैसे उसकी पवित्र ध्वनि आपके विचारों को शांत कर रही है और आपको एक गहरी शांति के अनुभव के लिए तैयार कर रही है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि हमारी परंपराओं के पीछे छिपा हुआ यह अद्भुत ज्ञान सब तक पहुंचे। धर्मदीप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।